ये लोग हैं ना, ये जमानत जब्त करवाने वाले हैं। और मैंने बात की मोस्टली भिवानी के था, लेकिन यहाँ तो महाभूकंप ला दिया। वीरेंद्र कौशिक ने जन सैलाब। भारतीय जनता पार्टी पुष्पा जी को चुनाव लड़वाती है मेयर का, तो सभी की जमानतें जब्त हो जाएंगी। वीरेंद्र कौशिक की आंधी सही आने वाली है और भगवान भी साथ दे रहा, मौसम बढ़िया हो गया। ये भीड़ नहीं, ये भाईचारा और प्यार है जो भिवानी के विकास के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और लगातार भिवानी से तस्वीरें दिखा रहा हूं। जैसे कि अभी थोड़ी बहुत भिवानी में बूंदाबांदी होनी शुरू हो चुकी है, लेकिन चुनावी सरगर्मियां हैं वो काफी ज्यादा तेज हो चुकी हैं। पीछे मैं सोच के आया था कि हर किसी ने सैकड़ों की संख्या में लोग जोड़े हैं और अभी वीरेंद्र कौशिक का प्रोग्राम कवरेज करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ तो महाभूकंप ला दिया। वीरेंद्र कौशिक ने जन सैलाब, भाई साहब कमाल कर दिया कि यहाँ पर भीड़ मुझे सामने देखिए, इतने लंबे आदमी हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। वजह आपको बता दूं कि हजारों की संख्या में इस पार्क में लोग इकट्ठे हो चुके हैं। भाई साहब किसके फेवर में आए हैं, किसके लिए आए हैं? स्वाद लेना आए हो, पकौड़े खाने आए हो? किसका प्रोग्राम है, नाम तो बता दो। ओपी धनखड़ आ रहे हैं जी उनका। हाँ जी, वीरेंद्र कौशिक और पुष्पा कौशिक का है जी। तो सारी इतनी सारी भीड़ तो आवेगी जी। हाँ जी, ज्यादा रुका है? काम करके देखो, आपका गली नहीं हो लेता, हमने बता दियो। काम करने वाले व्यक्ति। हाँ जी, काम करने वाले हैं। कमाल की बात है। और फिलहाल हम अंदर चलने वाले हैं। युवा हैं, थोड़ा सा अलग होता है हर किसी का, लेकिन अंदर अभी बात करने वाले हैं इन लोगों से स्पेशली। इतनी सारी भाई साहब है, इतनी सारी भीड़। भाई साहब ये वीरेंद्र कौशिक भाई साहब हैं हमारे, बहुत ईमानदार और नेक व्यक्ति, जो कि अभी ये बीजेपी की टिकट से चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगे और हमारे क्षेत्र का विकास करने में पूरा पूरा सहयोग करेंगे। अच्छा, हम इनके सपोर्ट में आए हैं। हाँ जी, लेकिन इतनी भीड़ भाई साहब मैंने किसी की नहीं देखी इतनी। आज सुबह से 5-6 जगह मैं भी जा लिया। भाई साहब इतनी भीड़ इसलिए है क्योंकि इनकी छवि बहुत ईमानदार व्यक्ति की है और ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं किसी भी। जी ठीक है भाई। कहाँ से हैं? यही भिवानी से। क्या कहेंगे, इतनी सारी भीड़, सारे लोग, बारिश का मौसम हो लिया, खराब मौसम हो लिया, फिर भी रुक रहे हैं। भाई साहब भाई का सहयोग इतना है। जी, कहाँ से? भिवानी से जी। क्या कहोगे इस भीड़ के बारे में? ये भीड़ नहीं, ये भाईचारा और प्यार है जो भिवानी के विकास के लिए। जी कहाँ से? मैं गाँव ढाणी जंगा से हूँ जी। हाँ जी, ढाणी जंगा से। ढाणी जंगा। अच्छा क्या कहोगे, मतलब इतनी सारी भीड़ है, मौसम खराब हो लिया, वीरेंद्र कौशिक इतना खास हो लिया के लोगों का? वीरेंद्र कौशिक जैसे आदमी जो है न, इतना संघर्षशील और अपने साथियों के काम आने वाला, हर मतलब ये जो छात्र संघ से ही छात्र जब कॉलेज में पढ़ा करता उस समय से जुड़े हुए लोग हैं, जो कि इतना प्रिय है। ये कभी किसी से दगा नहीं करता और भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता और इनकी विचारधारा, इनको देखते हुए जो है न इसके साथ हैं वीरेंद्र कौशिक के। और ये प्रेम और प्यार की बात है कि वीरेंद्र कौशिक जैसा नेता ही आगे बढ़कर आए और जो एक मौका भी मिले जनता की सेवा करने का। जबकि दूसरी पार्टियों में जो लोग होते हैं ना, वो उनका और भाजपा पार्टी का इतना ही तो फर्क है कि ये जो गरीब से गरीब जो लोगों तक ये अपना संदेश पहुंचाती है, उनको लाभ देती है और इसलिए विचारधारा पर वीरेंद्र कौशिक चल रहे हैं। तो ये बड़ी बात है कि विचारधारा जो वीरेंद्र कौशिक की है स्पेशली। ताऊ जी भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है, क्या कहोगे? मौसम खराब हो लिया फिर भी लोग बैठे हैं, आंधी उंधी का डर नहीं है? अगर वीरेंद्र कौशिक की आंधी आने वाली है? क्वार्टर को नहीं, वीरेंद्र कौशिक की आंधी बिल्कुल वीरेंद्र कौशिक की आंधी चलेगी। वीरेंद्र कौशिक की आंधी सही आने वाली है और भगवान भी साथ दे रहा, मौसम बढ़िया हो गया, गर्मी से एकदम राहत पागी और भगवान भी मेहनत वालों का साथ देता है। बहुत बढ़िया, वाह जी, कमाल होने वाला है यहाँ पर। और ये देखिए, चेयर जितनी डलवाई थी, भाई साहब ने सोचा होगा कि 100-200 लोग तो आ जाएंगे। 100-200 कितने को होंगे आदमी देखने लगे आपके सामने है। 1000 क्रॉस कर गए? हाँ 1000 क्रॉस कर गए। पार्क छोटा पड़ जाएगा? हाँ जी, लास्ट तक तो हो जाएगा जी। हाँ जी, यहीं से आंटी, यहीं से हो, भिवानी से ही? भाई मैं नहीं बोलती बेटा, कम ना बोल रहे ताई, बालक उठ जाता ही गए सुता है बालक। ये कमाल की बात है। लेकिन भीड़ देखिए आप, कमाल, यहाँ पर इतनी सारी भीड़ है और बुजुर्ग महिलाएं हैं और सारी महिलाएं बहुत सारी। आंटी भीड़ इतनी ज्यादा इकट्ठी क्यों होगी? मौसम खराब हो रहा है।
फिर इसकी टिकट के लिए होगी। उस्मा कौशिक की टीम कोई आंधी भूचाल से नहीं डरती? ना कौन डरा हमें तो, हाँ चाहे ऊपर बरसी जाइए फिर भी कौन डरा। कहाँ से आई हो? हमें 13 सेक्टर तय। तो मौसम खराब हो लिया, महिलाओं का तो किचन का भी टाइम हो लिया, अब तो जाना बना जाके बना लेंगे भैया, कोई टेंशन नहीं। हाँ कोई हाँ जी, रोज किचन में न रहो। हाँ आज मिलेंगे धक्कड़ से। पुष्पा कौशिक के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हो हैं? जी देखिए यहाँ पर ये कमाल की बात है। और स्पेशल मैं लाइव में ही लोगों से जुड़े हुए हैं वीरेंद्र कौशिक जी। वीरेंद्र कौशिक जी से माइक पे ही 2 सवाल ले लेता हूँ। वाजवाब, कमाल की बात। वो सभी साथी, वो सभी लोग, देखिए यहाँ पर लोग कितने प्यार से सुन रहे हैं। मोदी जैसा कारवा बांध दिया है, एक बार दिखा दे सारा। विकास कार्यों के अंदर किसी भेदभाव का प्रयोग नहीं करते, नौकरियों के अंदर किसी प्रकार का भेदभाव। वीरेंद्र कौशिक जी को नहीं पता है, हम इनसे ही इनका माइक लेके सवाल पूछने वाले हैं फिलहाल। और फिलहाल वीरेंद्र कौशिक जी ये बता दो, चुंबक कहाँ रख रखी है? सारे भिवानी वालों को यहीं घेर के खड़ा कर दिया। मैंने तो देखो 2 घंटे से यहाँ पर आंधी चलने लग रही थी, बारिश चलने लग रही थी, लेकिन भगवान मेरी भी परीक्षा ले रहा था और मेरे सभी साथियों माताओं बहनों की परीक्षा लेने लग रहा था। वीरेंद्र कौशिक का भी फराटा चल गया, मतलब फराटा तो 8 महीने से चल रहा है मेरा। कमाल है। मतलब मौसम खराब हो लिया, मैं ताई से पूछ रहा हूँ, ताई किचन का टाइम होला, बोला किचन में तो रोज ये काम करा, आज तो पुष्पा कौशिक के साथ एंजॉय करेंगे। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेरे भाषण के अंदर यही बताया कि मेरे जो साथी हैं, जो माताएं बहनें हैं, मैं इन सब लोगों का ऋणी रहूंगा और जिंदगी भर के लिए मैं ये ऋण कभी उतार नहीं सकता। सुबह से हम घूम रहे हैं सर, आज तक मतलब सुबह का पूरा 5-6 जगह हम भी जा चुके हैं, कार्यक्रम सबको पता है कितनी जगह हैं, लेकिन इतनी भीड़ नहीं है। शायद 4 गुना से ज्यादा ही होगी दूसरे कार्यक्रम जितने चल रहे हैं। क्या चक्कर है? चुनाव का यहाँ पर ऐलान होने वाला है क्या? आज धनखड़ साहब यहीं पे सीट क्लियर कर देंगे क्या? देखो इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन भीड़ इतनी है, क्या जादू है? नहीं भाई वीरेंद्र कौशिक देखो हमारा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास लोगों का विश्वास है और उस विश्वास को ढूंढने में पुष्पा कौशिक और मैं लगे हुए हैं और वो उस विश्वास को ढूंढ कर लाने में हम यहाँ पर प्रयास करते हैं, क्योंकि हर आदमी के मन में भारतीय जनता पार्टी है। हम लोगों के अंदर जाते हैं और लोग हम पर विश्वास करते हैं और वो यहाँ आज उसी कड़ी का ये दृश्य है कि सब लोग यहाँ पर साथी आए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे, ओम प्रकाश धनखड़ जी के झंडे के नीचे हम सब एक हैं और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को भिवानी नगर परिषद की सीट को भारी मतों से विजयी दिलाकर भारतीय जनता पार्टी का झंडा यहाँ पर गाड़ेंगे। कुर्सी इतनी सोच के आए थे कि 200-300 आदमी आ जाएंगे यार, अपना काम चल जाए, धनखड़ साहब भी खुश हो जाएंगे, और कुर्सियों से भी पीछे वहाँ लास्ट तक लोग खड़े हैं। कुर्सी तो देखो ये 1000 के लगभग हैं और जितने भी यहाँ पर ये हमारी कुर्सी तो और भी आने लग रही है। और मैं तो देखो कुर्सियाँ पे तो ये जो लोग खड़े हैं, मेरे साथी खड़े हैं, मैं इन सब लोगों का एहसानमंद जिंदगी भर रहूँगा कि इतनी देर से खड़े हैं और आदरणीय धनखड़ जी अभी आने वाले हैं और आदरणीय धनखड़ जी के सम्मान के अंदर ये लोग ये चाहते हैं। अभी देखो ये पीछे की साइड में बारिश में सारे के सारे भीग गए तो दोबारा बदलने लग रहे हैं इनके भी। सीटें भी 4 बार तो हमारे माताएं बहनें सभी साथी ये खाली करके पंडाल को दाएं बाएं पेड़ों के नीचे खड़े होकर के बारिश में आंधियों के अंदर खड़े रहे हैं, काफ़ी बारिश में भीजे भी हैं। उसके बाद फिर आगे बैठे हैं, फिर बारिश होगी, फिर उठ के चले गए हैं, फिर लोग आकर बैठे हैं। अब ये तीसरी चौथी बार है कि जो पंडाल भरा हुआ है, नहीं तो इतनी देर के अंदर बारिश और आंधी के अंदर पंडाल खाली हो जाते हैं। लेकिन इन सब लोगों का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद और सहयोग है कि ये लोग पुष्पा कौशिक के साथ मेरे साथ में खड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश धनखड़ जी का स्वागत करने के लिए डटे हुए हैं। मैं इन सब लोगों का ऋण कभी नहीं उतार सकता। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे ले लेता हूँ कि जो लोग जैसे गर्मी थी, धूप थी या सर्दी में शुरू कर दिया था, तब कह दिया करते कि यार ये पंडित जी बावड़ा होया घूमने लग रहा है गलिया में, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये चीज शो कर रही है यहाँ पर। आपको भी संतुष्टि है कि मतलब यार जो करा लोगों के बीच में गए वो रिजल्ट दिख रहा है? देखो हम भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाकर घूम रहे थे और भारतीय जनता पार्टी का झंडे के अंदर इतना दम है कि हम लोग किसी भी वार्ड के अंदर गए, किसी भी गली के अंदर गए तो 200-300 से हमारी कम जनसभा, नुक्कड़ सभा वहां पर नहीं हुई। तो वो सब लोगों का भारतीय जनता पार्टी
विश्वास था, हमारे साथियों की कर्मठ कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, जिस मेहनत के बलबूते पर आज हम सब लोग खड़े हैं और हमारे साथी यहाँ पर इस बारिश के अंदर, इस आंधी के अंदर यहाँ पर डटे हुए हैं और अब भी ऊपर बिजली कड़कड़ लग रही है। जी, लोगों से भी बात करूंगा, यहाँ बहुत बैठे हैं जो फ्रंट लाइनर है। और पुष्पा कौशिक जी कहाँ, आज तो टाइम ही नहीं होगा आपके पास, कहाँ खोई हुई हैं मैडम, कहाँ है सर? पुष्पा कौशिक जी थी तो यहीं पे, कहीं वो दूसरे पार्क में इकट्ठे ना कर ले नहरी पर। नहीं, कई क्या है कि माताएं बहनें उस साइड में चली गई थी, तो मैंने उनको कहा था कि अपने या तो घर पे बिठा लो या कहीं, क्योंकि बारिश का मामला था ना, यहीं होगी कहीं पे। तो ढूंढते हैं, चलो कोई ना। आवाज बुलंद हो रखी है, वैसे क्या कहोगे जी सरदार जी, क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के प्रति भिवानी की छोटी काशी जो शहर हमारा, उसका विश्वास है और वीरेंद्र कौशिक जी के प्रति स्नेह और प्यार है। किस प्रकार से जनता से इनका जुड़ाव रहा है, हर एक से एक पर्सनल जुड़ाव है। क्या कहोगे? कुछ नहीं करना, भाव भी बोर हो लिए। वीरेंद्र कौशिक ने मेहनत करा कि वीरेंद्र कौशिक ने हल्का में पूरे में घूम रहा, सबके साथ में इज्जत करा है सबकी। हाँ, बहुत मेहनत। मतलब जनता भी समझे कि अब चालू कौन है, सही कौन है, कौन उनके लायक है। ना तो ये झूठ बोलता और ना छल कपट करता, काम करे है, हर एक आदमी के बीच में रहे है। अब बीच वाला आदमी चाहिए। तो बता दे बाबू जी, आए कितना, कौन सी जगह से? मैं भाई साहब भिवानी से ही हूँ। सही है। हाँ जी बाबू जी, क्या कहोगे? जी, मैं भिवानी घंटाघर से हूँ, देवेंद्र शर्मा। मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी पुष्पा जी को चुनाव लड़वाती है मेयर का, तो सभी की जमानतें जब्त हो जाएंगी, क्योंकि वीरेंद्र कौशिक जी हैं, ये काफ़ी वर्षों से भिवानी में लगे हुए हैं और मेयर के जो पिछले उम्मीदवार रहे हैं वो जनता की कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं। तो वीरेंद्र कौशिक जी जो हैं इस मामले में आज बहुत आगे पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट को ही जिताएंगे। पुष्पा जी सबसे अच्छी उम्मीदवार रहेंगी। कमाल की बात है, जिस किसी से भी पूछूं ना, पुष्पा कौशिक की तारीफ कर रहा, जिस किसी से भी पूछूं वीरेंद्र कौशिक की तारीफ कर रहा, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। क्या कहोगे बाबू जी? जो तारीफ के काबिल होगा उसकी तारीफ जरूर की जाएगी और लोगों के दिलों में बसा हुआ है और ये अब के जो है इनकी जीत होगी। सभी आदमी, सभी महिलाएं, सभी जो कार्यकर्ता बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी की जीत होगी। कमाल की बात है, कुछ महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं और बैठी भी हैं, इनसे पूछ लो। ओहो, पुष्पा कौशिक जी, समय आज तो है ना, मतलब यूं मान लो आपके पैर रुकने वाले नहीं है, वैसे गदगद हो रखी होगी, इतनी भीड़, मेला जोड़ दिया आपने मेला। बस ये तो जनता का सहयोग और प्यार है कि बारिश और आंधी के अंदर भी सबने सहयोग दिया है पूरा। नोता कितने कितने दे के आए थे कि न पता लग गया पुष्पा कौशिक का प्रोग्राम, अपना प्रोग्राम, आप उठ के चाल पड़ी। वो तो जी, मैं भिवानी की बेटी हूँ, तो मेरे दोनों पक्ष यही है, तो सभी का सहयोग मेरे साथ है, आशीर्वाद और सहयोग। अपनी बेटी को कमजोर नहीं पड़ने देंगे और फिर ससुराल वालों की बात है तो उनकी इज्जत की बात है। हाँ हाँ, क्या कहोगे? मेरे साथ है। हाँ जी, ये भारत माता के नारे हावी होने वाले हैं। आज भारत माता के नारे हावी होने वाले हैं। माता से पूछ माता से ही पूछ लेते हैं। भारत माता के नारे लग रहे हैं, भीड़ इतनी हो पूरी हो गया बात। हाँ, मिलेगी टिकट बहू ने। तो बात बहू ने भी कह दो कि मेरे बोल लेने दे, सासू बोलने ना दे। ये बोलेंगे, बोलो। हाँ, क्या कहोगे गुड़िया? यहाँ की भीड़ दिखाई देगी। जानते हो पुष्पा कौशिक को? पुष्पा कौशिक को क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? अच्छा, नन्ना। देखिए यहाँ पर लगातार नारे लग रहे हैं, कार्यक्रम सजने वाला, जबरदस्त यहाँ पर भीड़ होने वाली। और जिस भी कॉर्नर पर मैं जाता हूँ उनसे बात करूँ, कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, वीरेंद्र कौशिक के व्यवहार की बात करते हैं। आप लोग हट क्यों गए? क्या मेरे से बात करना पसंद नहीं करेंगे? जरूर करेंगे सर। कहाँ से आए बाबू? भिवानी से। अच्छा, क्या कहेंगे? भीड़ इतनी जोड़ दी, जिस भी कोने में जाऊँ वहाँ पे लोग ही लोग। हमारे वीरेंद्र भाई लोकप्रिय इतने हैं। अच्छा। मिलनसार है, मेहनती है, अच्छे आदमी है। बीजेपी में कोई आता है वो मोदी जैसा फेमस हो जाता है क्या? होना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, अच्छा, तभी जनता प्यार देगी। तभी जनता प्यार देगी। ये प्यार ही तो है यहाँ पे जो मिल रहा है। फेमस होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो काम कर रहे हैं ना। काम किया है, काम करेंगे। कमाल की बात है। युवा खड़े हैं यहाँ पर बहुत सारे। क्या नाम है भाई? अजय।
अच्छा, अपनी बातचीत होली या नहीं हुई है अभी तक? होली एक बार तो अच्छा, होली क्या कहोगे? ये भाई को भी ले आए आप तो, हैं? और भी आएंगे, अब तो आ रहे हैं धीरे धीरे। कोई फिल्मी लुक धारण कर लिया क्या आपने? ना भाई साहब। अच्छा, वैसे ही अपना शौक है। हाँ जी। अच्छा, हाँ। क्या कहोगे? यहाँ पे इतनी सारी भीड़ है, इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए। वीरेंद्र कौशिक का जादू है या और कोई चक्कर है? उसी का है भाई साहब, उसी का है। कमाल की बात है। यहाँ पर देखिए। हाँ जी, क्या कहेंगे? कहाँ से आए? भेरा से। अच्छा, यहाँ पे कार्यक्रम दिखा तो आप भी चले आए कि यार क्या हो रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, काम है इतने अच्छे अच्छे कर रही है बीजेपी। देखिए, वीरेंद्र कौशिक की तारीफ पर कोई कर रहा है, क्या कहेंगे जी? मतलब इतने सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इतनी भीड़, शायद आप भी दिन में प्रोग्राम देख रहे होगे, इतनी भीड़ तो नहीं दिखी होगी। नहीं देखी है। ये जितने भी प्रोग्राम हुए हैं अब तक है, मैं खेल प्रकोष्ठ का जिला संयोजक होने के नाते मैं हर कार्यक्रम में गया हूँ, लेकिन वीरेंद्र कौशिक जी ने जो कार्यक्रम कर रखा है, जो लोग आए हुए हैं, ये इनका प्यार दिखाता है जनता के प्रति, जनता का इनके प्रति प्यार दिखाता है। जो इन्होंने मेहनत कर रखी है, जो युवाओं को जोड़ रखा है, ये लाजवाब है। पिछले 2 घंटे में सर से बात आप भी बता दीजिए, आप वाली बात भी सुने हैं ये लोग? सर, हम तो वीरेंद्र कौशिक जी के प्यार प्रेम में पिछले आंधी और बारिश में पिछले 2 घंटे डटे हुए हैं, और ये सारी पब्लिक है, सारे प्यार प्रेम का जी एक बुलावे पे आई हुई है, सिर्फ और सिर्फ वीरेंद्र कौशिक के लिए। सच में दोस्तों, मैं इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए आने वाला था, लेकिन आंधी तूफान इतनी आई यहाँ पर भयंकर, सब लोग अपने घरों में जा चुके थे। मैंने सोचा कैंसिल हो जाएंगे सारे प्रोग्राम। अचानक से किसी ने कॉल की कि यार इस पार्क में है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग इस कॉलोनी में इकट्ठे हो रखे हैं, तो कमाल हो रखा है, इस कॉलोनी में आप एक बार आइए। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया, कोई क्राइम या फिर ऐसी कोई बात होगी, लेकिन यहाँ पर वीरेंद्र कौशिक ने ऐसी मूवी चला रखी है जिसका यहाँ पर ट्रेलर यही है, तो इसके बाद तो पता नहीं वो क्या करने वाले हैं। क्या कहोगे जी? सब भाई साहब के प्रेम में आए हुए हैं सारे यहीं, और सभी भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि भाई साहब को टिकट मिले और विजय हो। भगवान के साथ साथ आज तो धनखड़ साहब से भी प्रार्थना कर लो। हाँ, धनखड़ साहब से भी प्रार्थना, और भगवान ने भी सुन ली जो है ना, नहीं तो इतनी आंधी तूफान बारिश में जब भीड़ वैसे मन से नहीं आई होती तो भाग जाती, और 2 घंटे आंधी तूफान में भीड़ जो है ना रुकी रही है, तो ये वीरेंद्र कौशिक के प्रति प्यार प्रेम है। लास्ट सवाल वीरेंद्र कौशिक से ले लेता हूँ। कौशिक साहब, एक बात बताइए, टिकट ना मिलने से पहले यह हाल है, अगर मिल गई तो जमानत वाला रोड़ा हो जाएगा भिवानी में? तो देखो, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा और सबकी जमानत जब्त करवाओगा। हाँ, यह बात है, और इसमें कोई भी हो सकता है। हालांकि आप समझ सकते हैं कि देखिए, ये लोग हैं ना, ये जमानत जब्त करवाने वाले हैं, और मैंने बात की मोस्टली भिवानी के हैं, और कोई दाएं बाएं रिश्तेदारी से भी आ जाता है, कुछ रिश्तेदार भी होते हैं। हालांकि आप देखिए कि ये पार्क छोटा पड़ गया, इन्होंने सोचा था कि घर छोटा पड़ जाएगा तो मैं पार्क में कर लेता हूँ ये प्रोग्राम, लेकिन इस प्रोग्राम को यहाँ पर करने के बावजूद भी ये पार्क भी छोटा पड़ गया। क्या कहेंगे, भिवानी में राजनीतिक सरगर्मियाँ किस लेवल तक पहुँच चुकी हैं? क्या ये चुनाव एमएलए के चुनाव से, एमपी के चुनाव से बड़ा हो जाएगा? इतनी सारी भीड़ आपको रैलियों में, बड़े चुनावों में दिखाई देते हैं, लेकिन भिवानी में इस चुनाव में इतना मजा आने लगा लोगों को कि अब नेताओं की बातें सुनने के लिए और अपने पसंदीदा नेता के लिए जाने लगे हैं अब भीड़ के रूप में। मौसम चाहे कैसा भी हो, अभी फिलहाल दिखा दें एक बार प्रदीप, देखो सामने है ना, ये कितना तूफान चल रहा है, देखिए कितनी भयंकर यहाँ पर आंधी चल रही है, आपको सीन दिख भी रहा होगा। इस तरफ कितने यहाँ पर बादल मंडराए हुए हैं, हालांकि खतरे के बादल हो सकते हैं ये, क्योंकि वीरेंद्र कौशिक ने इतनी भीड़ कर दी। तो एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है, क्या धनखड़ जी सोचेंगे वीरेंद्र कौशिक को ही चुनेंगे या फिर कोई और इन्हें बाजी में मात दे जाएगा? क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। लेकिन मैं इस वीडियो को देख करके हैरान हूँ, आप कितने हैरान हैं, आप कितने चकित हैं, वो जरूर लिखें। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।